प्यारे भाइयों बहनों, आप तो जानते ही हैं कि ईश्वर, ये निराकार प्रभु परमेश्वर सदा ही न्यायकारी हैं, ये क्षमाशील हैं, ये दया के सागर हैं। हमारे जीवन में जब भी कुछ अनहोनी सी घटती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होती है। परंतु बावजूद इसके इस संसार में ऐसे तमाम लोग हैं जो ईश्वर को अन्याय का दाता कहते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर कभी भी न्याय नहीं करते। ऐसे ही एक बार तमाम सारे लोग बैठे हुए थे और उनमें एक व्यक्ति कह रहा था, भैया ईश्वर जैसा निर्दयी मैंने कोई देखा ही नहीं। आजकल ही देख लो, ये कैसी कोरोना नाम की बीमारी इन्होंने चलाई हुई है और इस बीमारी से असंख्य लोग बेमौत मारे जा चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी इससे पीड़ित हैं। इस पर दूसरे ने कहा, ठीक कहते हो भाई, जब इसकी मर्जी होती है तो समय समय पर भूकंप और बाढ़ ले आते हैं और तमाम जन धन की हानि कर देते हैं। ईश्वर जैसा निर्दयी कोई दूसरा नहीं है। अभी इस व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और व्यक्ति बीच में ही कूद पड़ा। उसने कहा, भैया ईश्वर जैसा पक्षपाती तो मैंने देखा ही नहीं। जो दिन रात मेहनत करते हैं, जूझते रहते हैं, वो बेचारे गरीब बने रहते हैं, 2 जून की रोटी भी उन्हें नहीं मिलती। और जो कुछ भी नहीं करते, अमीर हैं, तमाम धन दौलत हैं, बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, उनके पास सारे सुख सुविधाओं के साधन हैं। ईश्वर जैसा पक्षपाती मैंने देखा ही नहीं। इस पर एक और ने कहा, अरे भाई, मुझे तो ईश्वर के होने पर भी शक है। मुझे लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। इस पर एक अन्य ने कहा, कैसी बात करता है यार, ईश्वर तो है। तमाम धर्म शास्त्रों में ईश्वर के होने की बात कही गई है, परंतु मुझे ऐसा लगता है ईश्वर है तो, परंतु वो कहीं बैकुंठ में पड़ा सो रहा है। उसे पता ही नहीं कि संसार कैसे चलाया जाता है। वो जानता ही नहीं संसार को चलाना। प्यारे भाइयों बहनों, ना जाने कब तक उनके बीच में ये बहस चलती ही रहती, परंतु उन्हें शांत हो जाना पड़ा, क्योंकि तभी वहां पर एक सन्यासी आकर खड़े हो गए थे। सन्यासी ने उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें एक अजूबा दिखाता हूं। और सारे के सारे लोग उनके पीछे हो गए। सन्यासी उन्हें लेकर गांव से बाहर आ गए और 2 खेतों के बीच में आकर खड़े हो गए। एक तरफ फूलों का खेत था और एक तरफ तंबाकू का खेत था। फूलों के खेत से सुगंध आ रही थी और तंबाकू के खेत से वहां से बदबू आ रही थी। सन्यासी ने कहा, धरती भी कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू और एक फसल से बदबू। ये धरती का अन्याय नहीं है तो और क्या है? इस पर उन लोगों ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, ये धरती माता का दोष कैसे हो गया? ये तो बीजों का दोष है। जिस खेत में जैसा बीज बोया गया है उस खेत से वैसी ही गंध आ रही है। जिस खेत में फूलों के बीज बोए गए हैं तो फूल ही उगे हैं और वहां से फूलों की मीठी मीठी मधुर मधुर सुगंध आ रही है। और जिस खेत में तंबाकू के बीज बोए गए हैं वहां से तंबाकू के पौधे उगे हैं और उन तंबाकू के पौधों से ही ये दुर्गंध आ रही है। इसमें धरती कहां से दोषी हो गई, खेत कहां से दोषी हो गए? इस पर संत मुस्कराकर कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रहे हो, दोष बीजों का है और मैं खेत को दोषी मान रहा हूं। परंतु मुझे एक बात तो बताओ कि यह समस्त संसार ईश्वर का खेत ही तो है और इस खेत में बीज बोने वाले हम हैं। हम कर्म रूपी बीज ईश्वर के इस संसार रूपी खेत में बोते हैं। जैसे बीज हम बोते हैं, फसल तो उन बीजों के अनुसार ही उपजती है ना। तो फिर इसमें ईश्वर कहां से दोषी हो गए? ईश्वर कहां से अन्यायकारी हो गए? ईश्वर कहां से पक्षपाती हो गए? सारा काम हमारा और दोष ईश्वर को दे रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? सन्यासी कहते चले गए, आप नहीं, आप जैसे तमाम लोग हैं जो बात बात पर ईश्वर को दोष देते हैं। जो ईश्वर को दोष देते हैं, या तो वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते या फिर अपने अज्ञान का परिचय देते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार हमें जब हमारा होता हुआ नुकसान दिखाई देता है तो बाद में वही नुकसान हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होता है। अधिक प्राप्त करने के लिए पहले
थोड़ा नुकसान, थोड़ा दर्द, थोड़ा कष्ट तो सहना ही होता है। जैसे किसान करता है, वह सदा शुरुआत में घाटे में ही रहता है, नुकसान में ही रहता है। खून पसीना एक करके पैसा लगाकर वो खेत की जुताई करता है और कीमती बीज को वो मिट्टी में मिला देता है। वो पैसों से खरीद कर लाए गए खाद को भी उस मिट्टी में मिला देता है, पानी को मिट्टी में चला देता है। परंतु वो देखता है धीरे धीरे बाद में जब उसकी फसल लहलहाती है तो वो उस सारे के सारे नुकसान को भूल जाता है और उसका घर आने वाले समय में धन धान्य से भर जाता है। तमाम अन्न का ढेर उसके घर में लग जाता है। वो नुकसान उस समय तो नुकसान ही होता है, परंतु वो नुकसान आगे चलकर फायदे का सौदा बन जाता है। ईश्वर सदा ही दयालु है, ईश्वर सदा ही न्यायकारी है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। यदि जीवन में कभी भी थोड़ी बहुत या बहुत अधिक भी हानि हमें हो, परेशानी हमें हो, तो ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आई है हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप ही। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाज़त चाहता है। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलना। और यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आप अक्सर देखते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।